किसी भी समाज के देवता या महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा तो सभी सनातनी, सभी संगठन, चाहे वो करणी सेना हो चाहे वो कोई भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब उसके घर में देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात उस सुमन को बता देना चाहता हूं, अभी तो ये टेलर है, फिल्म बहुत बड़ी है, और अगर तेरे हलक के अंदर हाथ देके तेरी जुबान ना खींच ली तो साले हम भी राजपूत की औलाद नहीं। और तुझे करणी सेना ये आह्वान करती है, तुझे अलवर जाके राणा सांगा जी की छतरी के नीचे माफी अगर ना मंगवा दी तो हम भी राजपूत की औलाद नहीं। मैं तुझे बता देता हूँ। बहुत सही। मैं तो राजस्थानी के अंदर एक लास्ट में एक लाइन के अंदर संदेश देना चाहूँगा सांसद महोदय को कि सांसद महोदय, अलवर थाना डिक्कन लाग रही है, अलवर आ जाओ, भी छतरी रे नीचे आर माफी मांग लो, ठीक रहोगा। नहीं तो राजस्थान वाला नाक में नथनी पिलार बींदनी बनार ले जा। राजनीति की अखिलेश यादव जी ने और इन्होंने ये एक दलित और स्वर्ण समाज को भड़काने का काम किया गया है। आपने देखा जैसे हमारे करणी सैनिक या हमारे और भी सनातनी भाई, सभी धर्म के लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि यार करणी सेना वाले हैं, ये है वो है। अरे भाई, अगर तुम हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलोगे तो हाथ पूरा चढ़ा दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और पहली बात, अगर उन्होंने दोबारा कुछ किया और माफ़ी तो उनका वो तो क्या अखिलेश यादव भी मांगेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अखिलेश इस जन्म में माफी नहीं मांगी। इस जन्म में क्या, 2027 में चुनाव आने दो। अगर पैरों पे नाक ना रगड़वा दी तो हमें बता देना आप भी। जो सिलोमणि पूरे मतलब कहते हैं कि 500 सालों तक उन्होंने कभी लोधी को, कभी और भी जो भी आए अफगान से, तरीगान से, इन लोगों को घुसने नहीं दिया। वो उसके आक्षेप लगा रहे हैं जिसको 80 घाव लगे थे। 80 घाव लगने के बाद भी वो विरोध लड़ता रहा और उसके बाद भी हराया इन लोगों को। तो इसका इतिहास पढ़ के आए, जहाँ से पढ़ के आए ना बाबर से, तो वो इतिहास जो रख रहे हैं तथ्य, वो कभी जनता को बताएं कि भैया हमने यहाँ से पढ़ के बताया है। मेरे को बस इतना ही उनसे पूछना है कि भैया जहाँ से पढ़ा है वो एक बार बता दो। हम भी तो दिन रात गूगल खंगाल रहे हैं, 3 दिन से इतिहास देख रहे हैं कि भैया ऐसा इतिहास इसने कहाँ से पढ़ लिया इस, और अपने आप को दलित बता रहे हो ना। तुम दलित नहीं हो, तुम्हारे अंदर ना वही कहते हैं मुगलों का जो डीएनए है वही है, तभी तुम मुगलों की तारीफ कर रहे हो और अपने पिरोधाओं की इस तरह से तुम बेइज्जती कर रहे हो। तुमने तो मुसलमान को पीछे छोड़ दिया, हम तो मुसलमान पे ही वो करते थे, तुम उससे ज़्यादा दोगले हो और उससे ज़्यादा जहरीले हो। इसलिए इस बात पे इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है और सब लोग संगठित होकर जंतर मंतर पे पहुँचे और आवाज़ उठाएं। और ये गिड़गिड़ा के ना माफ़ी मांगी तो यही जनता देखेगी, क्योंकि अब्बू आजमी मांग चुके हैं माफ़ी, उनको निष्कासित किया गया और उसके बाद इनका भी घर बुलडोज किया गया है। जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया उसका पेपर नहीं दिखा पाए हैं, तो ये सांसद भी नहीं रहेंगे। ये कूड़ा उठाने वाले जो रोड के किनारे घूमते फिरते मिलेंगे तो सांसद ये ना समझें कि हमने बनाया, अखिलेश यादव की बपौती नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं और सनातनियों ने वोट दिया इनको, तब ये सांसद बने और उन्हीं के खिलाफ जहर जो उगल रहे हो उसका हिसाब देगा वो सनातनी। और एक हो गया है, कुंभ ने बता दिया है। सर, आप करणी सेना से हैं, आपने तो देखा, बकायदा देखा कि जिस तरीके से राणा संगा के बारे में बयानबाजी की गई। रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से बोला कि राणा संगा गद्दार थे, वो बाबर को लेके आए थे, कहीं ना कहीं उन पर गद्दारी का आरोप लग रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं करणी सेना को लोग? उसको देखो, करणी सेना की तो मैं इंडिविजुअल बात नहीं करूंगा, सभी सनातनियों का अपमान है ये। इसमें किसी एक पर्टिकुलर एक सेना का अपमान नहीं है, सभी हिंदुत्ववादी सेना का अपमान है। अभी हमारे जो साथियों के साथ, हमारे साथ वहाँ पे जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और हमारे जो 1-2 मेरे भाई हैं, मेरा छोटा भाई है उसके अंदर एक, जिसका आपने देखा होगा शर्टों पर लहूलुहान हुआ है, तो वो तो बड़ी मामूली सी बात है हमारे लिए। तो हमारे रोज़ के काम है, इतना खुला तो हम वैसे ही रोज़ बहा देते हैं। किसी भी समाज के देवता या महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा तो सभी सनातनी, सभी संगठन, चाहे वो करणी सेना हो चाहे वो कोई भी हो, उसका मुंह तोड़ जवाब उसके घर में देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात उस सुमन को बता देना चाहता हूँ, अभी तो ये टेलर है, फिल्म बहुत बड़ी है, और अगर तेरे हलक के अंदर हाथ देके तेरी जुबान ना खींच ली तो साले हम भी राजपूत की औलाद नहीं। और तुझे करणी सेना ये आह्वान करती है, तुझे अलवर जाके राणा सांगा जी की छतरी के नीचे माफी अगर ना मंगवा दी तो हम भी राजपूत की औलाद नहीं। मैं तुझे बता देता हूँ। बहुत सही। देश भर में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जो रामजी लाल सुमन है। उन्होंने कहा है कि इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे, अगले जन्म का पता नहीं। अगले जन्म को तो छोड़ो, हम तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं। और कुछ ही महीनों में ये तो हो सकता है कि अभी तो एक, मैंने जैसे कि अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक ट्रेलर था, अभी तो इसके साथ साथ एक वो पटेल और है, कांग्रेस का कोई विधायक है, पटेल कोई अनूप पटेल है, पता नहीं, मैं नाम नहीं मैं ध्यान था। ये इन जैसे कुत्ते पहले एक वो भोपाल के अंदर भी भोंका था हमारे ऊपर। जो रामजी लाल सुमन है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इन्होंने कहा है कि कार्रवाई हम पे सही नहीं हुई है, गलत हुई है और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, वो भी ईद के बाद।
देखो प्रदर्शन ये कुछ भी करते रहे, प्रदर्शन क्या होता है वो तो हम बता देंगे तुम्हें। तुम एक बार हमारे खिलाफ अब दोबारा बोल के तो देखो। और मैं खाली सुमन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितने भी वहाँ पे बैठे हैं या कोई भी पदाधिकारी है किसी भी पद पे है, संविधानिक है असंविधानिक, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी महापुरुषों के खिलाफ बोलेगा तो उसका इससे भी बुरा बदतर इलाज कर दिया जाएगा। अभी तो जो जेसीबी पहुंची थी वो घर के बाहर तक ही पहुंची थी, अभी देखना वो जेसीबी से घर ही तबाह कर देंगे अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी तो। सर एक तरफ जहां देखने को मिल रहा था औरंगजेब की कब्र को लेकर जिस तरीके से जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ से कब्र हटनी चाहिए, उसी बीच ये बयानबाजी भी आ जाती है। लोग इसको भी जोड़ के देख रहे हैं कि औरंगजेब का बदला ले रहे हैं ये बयानबाजी कर। देखिए बात ये औरंगजेब की नहीं है, यहाँ पे जो इन्होंने राजनीति की अखिलेश यादव जी ने और इन्होंने ये एक दलित और स्वर्ण समाज को भड़काने का काम किया गया है। आपने देखा जैसे हमारे करणी सैनिक या हमारे और भी सनातनी भाई सभी धर्म के लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि यार करणी सेना वाले हैं, ये है वो है। अरे भाई अगर तुम हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलोगे तो हाथ पूरा चढ़ा दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और पहली बात, अगर उन्होंने दोबारा कुछ किया और माफ़ी नहीं, माफ़ी तो उनका वो तो क्या अखिलेश यादव भी मांगेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अखिलेश इस जन्म में माफी नहीं मांगी। इस जन्म में क्या 2027 में चुनाव आने दो, अगर पैरों पे नाक ना रगड़वा दी तो हमें बता देना आप भी। क्या लगता है बार बार कई राजा महाराजा उनकी जो वीरता पे सवाल भी उठाए जाते हैं, जैसे आपने देखा कि राणा संगा पे भी सवाल उठाया गया, ये गद्दार हैं, ये अकबर को लेके आए, और कई जो इतिहासकार हैं वो ये भी बताते हैं कि ये जो गलत है। क्या लगता है आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ये तो उनकी मानसिकता है, वो अभी तो चलो उसने हमारे देवता के खिलाफ बोला, हमारे लिए तो भगवान है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है, आला उदल है, सब कुछ जो भी महापुरुष है हमारे लिए वो सर्वप्रिय है। उसने राणा सांगा जी के बारे में बोला, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, वो अलवर जाके उनकी छतरी के नीचे माफ़ी मांगेगा और मांगेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो 2027 के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इसको दिन में तारे दिखा देंगे। अखिलेश यादव भी अभी तो कुछ विधानसभा में विपक्ष में बैठने लायक शायद ये हैं, अगली बार विपक्ष में बैठने लायक इनको नहीं छोड़ेंगे। और ये केवल करणी सेना नहीं बोल रही, ये सर्व समाज बोल रहा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नेता भी कुछ उतर गए हैं कि ये बयानबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक गलत है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी आ गए। नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक नेता, वो मैंने बताया अनूप पटेल है, क्या है वो खुद ही बोल रहा था, उसके समर्थन में था वो। और नंबर 13 भी है पटेल। अगर तेरी पटेली ना लिकाड़ी तो हमें बता देना, मेरा भी नाम धर्मपाल राजपूत है। अगर तेरा इलाज भी ना किया गया तो अगला नंबर 13 ही है, या तो तू समय से माफी मांग ले या फिर अगला नंबर 13 है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं वो कभी गलत नहीं बोलते, उन्होंने भी किसी तथ्य पे बोला होगा। देखिए टेढ़ी नाक का तोता होता है ना, वो टर्टर ज़्यादा करता है। अब समझ गए होंगे मैं किसको क्या कह रहा हूँ। तो वो जो टर्टर कर रहा है अभी टेढ़ी नाक वाला, उसको पता नहीं है क्या है। कभी तो वो मायावती जी के खिलाफ बोलता है, कभी वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है, कभी वो राहुल गांधी के साथ अलायंस कर लेता है, कभी वो आपके साथ अलायंस कर लेता है। और जब मिठाई तभी पड़ती है जब कहीं कुछ हवा फटती है। तो जो हवा का नाम मैं लेना चाह रहा हूँ वो समझदार हो गए आप लोग भी। तो अभी तो मिठाई बंटनी शुरू हुई है, अभी इनका चुनाव आते आते ये पैरों में क्या, ये मैं कह रहा हूँ हमारे पैरों में क्या, सर्व समाज के पैरों में गिरेंगे। कभी ये हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, कभी ये औरंगजेब को अपना बाप बताते हैं। ये जो औरंगजेब की जो वो कर रहे हैं, ये बाबर की जो फरस्ती कर रहे हैं, इन सब का एक इलाज है, मेरे पाँव का जूता। और 30 तारीख को आपको जलवा देखना हो तो जंतर मंतर आ जाना, 30 तारीख को जलवा भी दिखा दिया जाएगा इनको। उन्होंने ये भी बयान में कहा कि जो लोग कहते हैं कि बाबर हैं वो मुसलमानों की औलाद हैं, तो हिंदू हैं वो भी राणा संगा की औलाद है, वो भी गद्दार है। अरे भाई हम तो राणा सांगा, हम तो महाराणा प्रताप जी की औलाद हैं। और गद्दारी हमारे खून में नहीं, गद्दारी तेरे खून में है। और तेरे खून की गद्दारी ना निकाल दी तो हमें बता देना। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे गद्दार, वो जिंदा पीर है ना इनके, जो अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाला बताया भाई साहब ने, वो जिंदा पीर, वो भी माफ़ी मांगेंगे। और वो नरमियत बरत रहे हैं ना, अभी ये ना जाके वो छतरी के नीचे माफ़ी लोगों ने मांगा, क्योंकि 2027 के चुनाव में यही पब्लिक, और जब बजरंग दल भी आएगा ना, और हिंदू भी, सबको आना चाहिए, सब सनातनी के लिए बोला है। आप एक बात बताओ, इतने बड़े कर्मठ महापुरुष को, जो शिरोमणि पूरे मतलब कहते हैं कि 500 सालों तक उन्होंने कभी लोधी को, कभी और भी जो भी आए अफगान से तरिगान से, इन लोगों को घुसने नहीं दिया। वो उसके आक्षेप लगा रहे हैं, जिसको 80 घाव लगे थे। 80 घाव लगने के बाद भी वो विरोध लड़ता रहा और उसके बाद भी हराया इन लोगों को। तो इसका इतिहास पढ़ के आए, जहाँ से पढ़ के आए ना बाबर से, तो वो इतिहास जो रख रहे हैं तथ्य, वो कभी जनता को बताएं कि भैया हमने यहाँ से पढ़ के बताया है। मेरे को बस इतना ही उनसे पूछना है कि भैया जहाँ से पढ़ा है वो एक बार बता दो। हम भी तो दिन रात गूगल खंगाल रहे हैं, 3 दिन से इतिहास देख रहे हैं कि भैया ऐसा इतिहास इसने कहाँ से पढ़ लिया इस, और अपने आप को दलित बता रहे हो ना। तुम दलित नहीं हो, तुम्हारे अंदर ना वही कहते हैं मुगलों का जो DNA है वही है, तभी तुम मुगलों की तारीफ कर रहे हो और अपने पिरोधाओं की इस तरह से तुम बेइज्जती कर रहे हो। तुमने तो मुसलमान को पीछे छोड़ दिया, हम तो मुसलमान पे ही वो करते थे, तुम उससे ज़्यादा दोगले हो और उससे ज़्यादा जहरीले हो। तुम इस तरह
की चीज़ें हैं, अगर उसके पटल पे बोल रहे हो, संसद के पटल पे, तो वहाँ पे सांसद थे, मैं तो उनको भी देख रहा हूँ कि वो किस इसमें सुन के, गद्दार सुन के, और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, बंद कर देने थे दरवाजे और घेर के इसको दोबारा कोई देने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए इस बात पे इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है और सब लोग संगठित होकर जंतर मंतर पे पहुँचे और आवाज़ उठाएं और ये गिड़गिड़ा के ना माफ़ी मांगी तो यही जनता देखेगी, क्योंकि अब्बू आजमी मांग चुके हैं माफ़ी, उनको निष्कासित किया गया और उसके बाद इनका भी घर बुलडोज किया गया है, जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, उसका पेपर नहीं दिखा पाए हैं। तो अब जो आपका साम्राज्य वो तो जाएगा ही जाएगा और ताज भी जाएगा साथ में। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से औरंगजेब को और अकबर को ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, क्या कहेंगे? अरे ये तो कूड़े के दान है, कूड़ादान देखा आपने? ये तो सरकार के कूड़ेदान हटा देने चाहिए बुलडोजर लेके, कोई वो नहीं, जरूरत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जो हमारे योद्धाओं के लिए वो गलत बात कर रहे हैं, उस तरफ ये दूसरे बाहर से आक्रांताओं को आके उनको पूजने बना रहे हैं, तो ऐसे कूड़ेदान को तो सफा कर देना चाहिए और दिल्ली में ये काम होके रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये औरंगजेब और ये बाबर आबर टाबर जितना भी है ना, सब साफ होगा हिंदुस्तान के अंदर से, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तरीके से रहोगे, अब्दुल कलाम बन के रहोगे तो सर पे रखेंगे, अगर ये ध्यान रखना। क्या लगता है सर, माफ़ी मांगेंगे जो रामजी लाल हैं, माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि करनी सेना भी और लगातार यही कह रही कि माफ़ी मांग लेंगे तो किस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप भी करनी सेना से हैं, तो आप क्या देखिए, माफ़ी मांगना आज आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप सांसद हैं, प्रतिनिधि चुन के आए हैं, आपको पहले तो ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो अपना दूसरा जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें ध्यान दो, सांसद ही छोड़ दो। और माफ़ी तो देखो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल माफ़ी मांगेंगे, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो भी इसके समर्थन करेगा, नंबर उसका भी, अगला नंबर उसका लगेगा, ये ध्यान रखना। समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव तो कह रहे हमारे नेता हैं, कभी गलत बयान। हाँ, तो नंबर तो अखिलेश यादव का भी है, फिर कोई भी आएगा, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो किसी भी ऊंचे से ऊंचे और छोटे से छोटे पद पे हो, जो इसके अखिलेश यादव ने नहीं बनाया, जनता ने बनाया है। और जनता जब दबाएगी ना बटन, तो ये सांसद भी नहीं रहेंगे, ये कूड़ा उठाने वाले जब रोड के किनारे घूमते फिरते मिलेंगे। तो सांसद ये ना समझें कि हमने बनाया, अखिलेश यादव की बपौती नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं और सनातनियों ने वोट दिया इनको, तब ये सांसद बने, और उन्हीं के खिलाफ जहर जो उगल रहे हो उसका हिसाब देगा वो सनातनी। और एक हो गया है, कुंभ ने बता दिया है। ठीक है सर, क्या कहेंगे इनकी बात? नहीं, ठीक है, वो तो सनातनी, अगर एक बात की जाए तो सभी सनातनी है, और सभी का सम्मान भी हम करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए, महापुरुष कोई भी हो, किसी का अपमान ना करें, पहली बात। और जिसने हमारे देश धर्म के लिए, आज हम क्षत्रिय समाज से हैं, आप ये वक्फ बोर्ड और ये अगर आप इनकी बात करें, वक्फ बोर्ड जैसा भाई साहब बता के गए कि भाई ऐसा है वैसा है, अरे 16,000 एकड़ ज़मीन, 547 किले वो हमने दान किए हैं। वक्फ बोर्ड से ज़्यादा तो हमने दान कर दिया। हमें क्या आप सिखा रहे हो कि क्या सूरवीरता होती है? जितना अगर हमने अपना मांग लिया, अगर ये कहते हैं वक्फ बोर्ड चाहिए, हमें ये बोर्ड चाहिए, अगर हम कहते हैं हमें क्षत्रिय बोर्ड चाहिए, तो आधा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हमने अपना बोर्ड मांग लिया, क्षत्रिय बोर्ड, तो हिंदुस्तान आधा साफ हो जाएगा। और हमने तो दान दी हुई ज़मीनें हैं। आज क्षत्रियों का बलिदान देखो, अगर क्षत्रिय कमज़ोर है तो अपने कर्मों से कमज़ोर है। कर्मों से कैसे? हमने जितना दान दिया आज तक, आप एक चीज़ बताइए, हमने कहीं पे आरक्षण मांगा? हमने कहीं पे दावा ठोका कि नहीं ये ज़मीन हमें दो? हमने कभी नहीं किया। हमने अखंड भारत की वीरता के लिए, अखंड भारत के लिए हमने दान दी, हमारे महापुरुषों ने दान दी। और उसके बाद भी अगर हमारे महापुरुषों को कुछ गलत बोला जाएगा तो हलक में हाथ दे के जुबान खींच ली जाएगी। मैडम, ऐसा है, मोटी मोटी बात तो बड़े भाई साहब ने बता दी। मैं तो राजस्थानी के अंदर एक लास्ट में एक लाइन के अंदर संदेश देना चाहूँगा उस सांसद महोदय को, कि सांसद महोदय, अलवर थाना डिक्कन लाग रही है, अलवर आ जाओ, भी छतरी नीचे आर माफ़ी मांग लो, ठीक रहोगा। नहीं तो राजस्थान वाला नाक में नथनी पिलार बींदनी बनार ले जा, नाक में थारा नथनी पिराश है और बींदनी बनार ले जा अलवर थाने, और ठंडा कौन पड़ेगा थर तक हो ही के। राजस्थान में बता दे हमारी ऑडियंस को, हिंदी के अंदर बताने के लिए ऐसा है कि इस सर से पूछते हैं, हिंदी में सर बता देंगे। देखिए, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, इनका हिंदी में अनुवाद ये है कि या तो वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो उस सांसद की नाक में नथ बना के अलवर थाने के अंदर उससे मुजरा कराया जाएगा। राजस्थान में पहले के राजा महाराजा है, वो इस तरीके से ही अपने दुश्मनों, देखो वो तो है ना, और हम तो राजपूत हैं, हमें तो ये चीज़ हमारे पूर्वजों ने हमारे खून में दी हुई है। और ऐसे को तो नचाना हमारा रोज का काम है। हमारी हवेलियों पे पहले ऐसे नाचते थे, जैसे ये कुत्ता माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, नाचने के। अरे आप देखो तो सही, तेल देखो और तेल की धार देखो। ये तो क्या, अखिलेश यादव भी माफ़ी मांगेगा। मैंने आपको क्या बताया, 2027 अभी माफ़ी नहीं मांग रहा, ठीक है, नहीं मांग रहा, कोई बात नहीं। अगला नंबर मैंने आपको बता दिया किसका है। और इलेक्शन के उससे पहले भी एक आदमी और भी है, एक वो पटेल है ना कांग्रेस का,
या तो उसको भी अकल ठिकाने आ जाए, वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो अगला नंबर तेरा है।